नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला 0.2 पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोहनलाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय। बोर्ड की कॉपी पे कैसे लिखेंगे आप लोग, तो चलिए ले चलते हैं आपको कॉपी पर और दिखाते हैं आपको कैसे आपको लिखना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर देखिए क्या है, आप लोग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या है वो आप डालेंगे। लिखेंगे क्या, सोहनलाल द्विवेदी। इसके बाद एक बॉक्स बनाएंगे, उस पर लिखेंगे कवि, एक संक्षिप्त परिचय, जन्म, जन्म स्थान, नृत्य और भाषा। तो इसके बाद हेडिंग डालेंगे, आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या, जीवन परिचय। फिर लिखेंगे क्या, सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में हुआ था। द्विवेदी जी का परिवार संपन्न था, अतः इनकी शिक्षा की व्यवस्था बचपन से ही अच्छी थी। हाई स्कूल तक इनकी शिक्षा फतेहपुर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी गए। वहीं से इन्होंने एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। हिंदी के सुयोग्य अध्यापक पंडित बलदेव प्रसाद शुक्ल से इन्हें साहित्यिक संस्कार प्राप्त हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये मदन मोहन मालवीय के संपर्क में आए। इनके मन में देश प्रेम की भावना दृढ़ हुई। महात्मा गांधी की विचारधारा से यह परिचित हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और जेल भी गए। सन 1938 से 1942 तक दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का लखनऊ से संपादन करते रहे। कुछ वर्षों तक बाल सखा के अवैतनिक संपादक भी रहे। स्वतंत्रता के बाद गांधीवाद की मिसाल जलाए रखने वाले इस कवि योद्धा का निधन 29 फरवरी सन 1988 ईस्वी को हुआ। साहित्यिक सेवाएं, हेडिंग डालेंगे साहित्यिक सेवाएं। जो चीज़ें मैंने ब्लैक से लिखी उनको आप ब्लैक से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को आपको कॉपी चेक करने में आसानी हो। फिर लिखेंगे द्विवेदी जी ने किसानों की दशा, खादी का प्रचार, ग्रामोद्योग की उन्नति आदि विषयों को लेकर अपने गीतों की रचना की है। अपनी कविताओं के माध्यम से इन्होंने देश के नवयुवकों में अभूतपूर्व उत्साह एवं देश प्रेम की भावना का संचार किया है। इनकी बाल कविताएं भी नवीन उत्साह और जागरण का मंत्र फूंकने वाली हैं। सन 1941 में इनका प्रथम काव्य संग्रह भैरवी प्रकाशित हुआ। इसके बाद द्विवेदी जी निरंतर साहित्य साधना में लगे रहे। बालकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से भी इन्होंने श्रेष्ठ साहित्य का सृजन किया। रचनाएं, हेडिंग डालोगे, लिखोगे द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार से है। कविता संग्रह में लिख लोगे भैरवी, पूजा गीत, चेतना, प्रभाती। फिर लिखोगे आप लोग बाल कविता संग्रह में शिशु भारती, दूध बतासा, बाल भारती, बिगुल। प्रेम गीत संग्रह में लिख लोगे आप लोग बसंती, द्विवेदी जी का प्रेम के गीतों का संग्रह है। फिर इसके बाद लिखोगे आख्यान काव्य, विस्पान, वासव दत्ता, कुलाण द्विवेदी जी के प्रसिद्ध प्रबंध आख्यान व काव्य हैं। भाषा से लिखोगे द्विवेदी जी की भाषा सरल, परिकृत, खड़ी बोली है। कहीं कहीं पर संस्कृत शब्दों का तत्सम रूप में प्रयोग किया गया है। भाषा के व्यवहारिक शब्दों का मुहावरा का अनेक स्थानों पर प्रयोग कवि ने किया है। उस स्थानों पर उर्दू भाषा से प्रचलित शब्दों के प्रयोग को भी देखने को मिलते हैं। इनके प्रबंध एवं मुक्तक दोनों ही शैलियों में काव्य रचना की है। तो इस प्रकार आप लिख लोगे सोहनलाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में लोग जानेंगे हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने लिखा है पथ की पहचान। उनकी जीवन गाथा लिखेंगे, जीवन परिचय लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।